अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईटी एक्सपर्ट के साथ मैं हूं कमर मलिक। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। मेरे पास है बायोमेट्रिक मशीन ZKT-K40। आज इस मशीन का मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टॉलेशन से लेके कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र ऐड करना, डिलीट करना, थंब किस तरह से ऐड किए जाते हैं, आपने इसका सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसकी कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है, एक एक चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले आपने अपनी मशीन को आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, आपने आईपी वो देनी है जो आपकी जो मेन डिवाइस होगी पीटीसीएल वाली, या आपने कोई भी जिससे इंटरनेट लिया हुआ है उस डिवाइस पे जो रेंज आईपी की चल रही है, आपने उसी डिवाइस के रेंज के मुताबिक आपने अपनी बायोमेट्रिक मशीन को भी आईपी एड्रेस देना है। तो सबसे पहले मेरा जो लैपटॉप है वो कनेक्ट है मेरी मेन डिवाइस के साथ, और उसी डिवाइस के साथ मेरी बायोमेट्रिक मशीन भी कनेक्ट है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी डिवाइस की आईपी रेंज क्या चल रही है। तो मैंने आना है नेटवर्क पे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आना है। यहाँ पर आना है आपने वायरलेस नेटवर्क, आपका इंटरनेट जो कनेक्ट है उसके ऊपर आना है। यहाँ पे डिटेल पे आना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मेन राउटर है किस रेंज की आईपी है उसके पास। 192.168.150 मतलब 1 की रेंज की आईपी चल रही है। तो आपने अपनी बायोमेट्रिक मशीन को भी 1 की रेंज की ही आईपी देनी है। तो आप कोई भी आईपी दे सकते हैं, 192.168.1 डॉट, आप 100 दे दें, 101 दे दें, 110 दे दें, 151 दे दें, 60 दें, कोई भी आप आईपी यहाँ से दे सकते हैं। आईपी देने के बाद आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो है डिवाइस, आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो अब आपके पीसी के साथ पिंग कर रही है कि नहीं। जैसा कि ये मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं। ठीक है, मैंने 2 डिवाइसेस लगाई हैं, दोनों मेरी इस वक्त कनेक्टेड हैं। इनको मैंने आईपी एक को 234 और 236 दी हुई है। अब आपने अपनी डिवाइस को आईपी देने के बाद यहाँ पर CMD पे आना है, यहाँ से आपने पिंग कर लेनी है। ठीक है, आपने जो भी आईपी दी होगी आपने वो आईपी अपनी मशीन की यहाँ पर टाइप करनी है। ठीक, देख सकते हैं पिंग हो रही है, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी आपकी ओके है। आपकी जो बायोमेट्रिक मशीन है वो आपकी डिवाइस के साथ, आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, वो पिंग हो रही है। उसके बाद आपने ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने आना है यहाँ पर आना है। सॉरी, उससे पहले आपने एक काम और करना है। आपने अपनी जो आपकी बायोमेट्रिक मशीन है उसको आपने आईपी देनी है। उसको आईपी किस तरह से देनी है वो आपको मेरी स्क्रीन पे एक वीडियो नज़र आ रही होगी, मैंने छोटा सा क्लिप बना के साथ अटैच किया है। आपने मेन जो है पावर का बटन दबा के रखना है। उसको दबाने के बाद आपके पास लॉगिन हो जाएगी आपकी डिवाइस। ठीक है, मेरे पास तो मैंने इसको पासवर्ड लगाया हुआ है, इसलिए जब मैं अपनी फिंगर लगाता हूँ तो ये लॉगिन होती है। ये पासवर्ड किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से आपने इसको पासवर्ड लगाना है। उसके बाद आपने नेटवर्क वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर आके आपने इसको आईपी दे देनी है। आईपी देने के बाद आपने अपने पीसी से इसको पिंग करना है, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी जो बायोमेट्रिक मशीन है उसको ऐड करना है अपने सॉफ्टवेयर में। ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास डिवाइस वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आना है, ऐड न्यू डिवाइस पे आना है। यहाँ पर आके आपने अपनी डिवाइस का, अपनी बायोमेट्रिक मशीन की आईपी यहाँ पर टाइप करनी है। ठीक है, 192.168.1 डॉट, आपने जो भी आईपी दी होगी वो आगे यहाँ पे टाइप करनी है। कम्युनिकेशन पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा, आपने आगे ओके करना है और ये डिवाइस आपके पास कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब के आपने यूज़र ऐड करने हैं। यूज़र आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से भी ऐड कर सकते हैं और अपनी बायोमेट्रिक मशीन से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर से ऐड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा यूज़र ऐड करना। मशीन से आपके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे आप यूज़र आसानी से ऐड कर सकते हैं, आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। सबसे पहले यूज़र आपने मशीन से ऐड करना है, सॉरी अपने सॉफ्टवेयर से। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है, आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसा कि मेरे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारा एक स्कूल है, उसके आगे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनका मैंने अलग अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ है। फ़ोल्डर आपने यहाँ पर ऐड वाला बटन दबाएंगे, आपका यहाँ सॉरी इसको फ़ोल्डर आपने किस तरह से ये बनाने हैं
फ़ोल्डर बनाने के लिए आपने आना है, यहाँ पर आना है, आपने डिपार्टमेंट में आना है। ठीक है, ये आपके पास डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, डिपार्टमेंट में आना है। यहाँ पर आपने ऐड करना है, अपने डिपार्टमेंट का नाम देना है। यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट का नाम देके आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट आपने बनाया होगा उसके अंदर आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। जैसे ही फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये मैंने बनाया। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास ये डिपार्टमेंट ऐड हो गया। अब इसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयज़ ऐड करने के लिए आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन में, फिर आगे यहाँ पे इसके अंदर आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर अगर फर्स्ट को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपने अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर आपने एक सीरियल से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सीरियल वाइज अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर किए हुए हैं। इसी तरह जो सीरियल आपका लास्ट में होगा वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। फर्स्ट करो मैं 500 ऐड करता हूँ, अभी 320 चल रहा है लास्ट वाला, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको आप सेव करें, आपका ये यूज़र इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब ये यूज़र जो आपने ऐड किया है, ये यूज़र फ़िलहाल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड हुआ है, ये आपकी डिवाइस में अपलोड नहीं हुआ। फिर आपने इसको अपने डिवाइस में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर अपलोड यूज़र एंड फिंगरप्रिंट करना है। यहाँ पर करने के बाद ये 112 इसके अंदर आपने ये वाला यूज़र बनाया। अब आपके पास 2 डिवाइसेस यहाँ पर शो हो रही हैं। आपके पास जितनी भी डिवाइसेस आपके पास कनेक्ट होगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने जिस वाली डिवाइस के अंदर इस यूज़र को ऐड करना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है, बाकी सारी को अनसेलेक्ट कर देना है। फ़र्ज़ करें ये एडमिन स्टाफ है, इसके अंदर मैंने ऐड करना है यूज़र, तो यहाँ से जो यूज़र आपने ऐड करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करेंगे आपका यूज़र आपकी डिवाइस के अंदर अपलोड हो जाएगा। अब आपने जाना है अपनी डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर आपने ये जो यूज़र बनाया होगा ये आपकी डिवाइस के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने अपनी डिवाइस पे जाना है, जिस बंदे का आपने यूज़र ऐड किया उसको भी साथ लेके जाना है, उसका थंब ऐड करना है, वहाँ पर आपने उसके फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। उसके वहाँ पर जाके 320 सीरियल नंबर लिखेंगे सर्च में, वहाँ पर ये यूज़र आ जाएगा। यूज़र को सिलेक्ट करेंगे, ऐड फिंगरप्रिंट्स करेंगे, आपने उस बंदे की फिंगरप्रिंट्स ऐड करके उसको सेव कर लेना। जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका यूज़र डन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ तक तो हो गया आपने यूज़र किस तरह से ऐड करने हैं। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताऊँगा कि ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपने विंडोज़ 7 के ऊपर चलाना है। ठीक है, विंडोज़ 10 के ऊपर आप इसको चलाते हैं तो विंडोज़ 10 पे ये काफ़ी इशू करता है। इशू क्या करता है कि ये जब आप यहाँ पर आते हैं इस पे आप डाउनलोड लॉग्स करते हैं, मतलब अटेंडेंस कोई लगाता है अपनी मशीन पे, तो उसको आप पहले अच्छा इसमें इशू ये आता है कि जब आप डाउनलोड लॉग्स करते हैं तो आपकी जो अटेंडेंस होती है वो डाउनलोड नहीं होती। डाउनलोड लॉग का मतलब ये है कि आपकी जो अटेंडेंस लगती है, जो भी आपका फिंगरप्रिंट लगाता है बायोमेट्रिक मशीन पे, उसको पहले आप अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। लेकिन जो इशू आता है अगर विंडोज़ 10 पे आप चला रहे हैं तो इशू ये आता है कि जब आप अटेंडेंस डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड ही नहीं होती, वो वेटिंग में ही लगी रहती है। तो वो ये इशू आता है विंडोज़ 10 में। बाकी कनेक्टिविटी सब कुछ हो जाता है लेकिन अटेंडेंस डाउनलोड नहीं होती। इसलिए ये वाला सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने विंडोज़ 7 का इस्तेमाल करना है ताकि आपके पास ये इशू ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं अटेंडेंस डाउनलोड लॉग्स करके दिखाता हूँ। ये देखें ये रीडिंग डाटा कर रहा है लेकिन विंडोज़ 10 पे ये रीडिंग डाटा पे फंस जाता है। अभी यहाँ पर ये अटेंडेंस डाउनलोड हो रही है। ठीक है, तो अटेंडेंस जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उससे पहले आपने लॉग्स को लाजमी डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने रिपोर्ट्स निकालनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारी अटेंडेंस हो चुकी है डाउनलोड। अब मज़ीद मैं इसमें आपको छोटी मोटी जो है सेटिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना जो है डेटाबेस का जो है ना बैकअप लाजमी लेना है। जब भी आप इसमें चेंजिंग करते हैं, आप कोई यूज़र अपलोड करते हैं, कोई डिलीट करते हैं, तो हर दफ़ा आपने इसका बैकअप ले लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि कभी आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, कुछ मसला हो जाता है, तो आपके जितने भी यूज़र आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे, उनके फिंगरप्रिंट्स ऐड किए होंगी, वो आपके पास सेव रहेंगे।
अगर फ़र्ज़ करो आप बैकअप नहीं लेते, कुछ इशू हो जाता है सॉफ्टवेयर में या कुछ मशीन में इशू हो जाता है, कोई यूज़र आपसे डिलीट हो जाते हैं, तो वो फिर आपको नए सिरे से दोबारा से यूज़र सारे ऐड करने पड़ेंगे। इसलिए आपने हर दफ़ा इसका बैकअप लेके अपने पास रख लेना है। बैकअप लेंगे, आपने बैकअप को सेव, यहाँ से बैकअप आना है, यहाँ से आप कोई अपने पीसी में एक फ़ोल्डर बना के आपने इसका बैकअप सेव कर लेना है। और इसका बैकअप वापस इंपोर्ट करने के लिए आपने इसी पे आना है, वापस यहाँ पर आना है आपने, इसी डेटा यहाँ पर आना है आपने, यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, यहाँ से आपने अपने फ़ोल्डर पे जाना है, यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, जिस जगह आपने डेटाबेस रखा होगा, बैकअप लिया होगा, ओपन करके यहाँ पर आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करेंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा सारा आपके पास वापस आपके पास बैकअप उसका वापस इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने जो लॉग्स डाउनलोड किए होंगे उसके बाद आपने रिपोर्ट निकालनी है। तो वो रिपोर्ट किस तरह से निकालनी है? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर कोई बंदा सुबह आता है, कोई यूज़र, ठीक है, वो आपका उसने थंब लगाना भूल गया है, तो वो आपने अगर उसकी थंब ऐड करनी है तो वो उसके लिए आपने यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर आना है, फॉरगेटिंग क्लॉक पे आना है। यहाँ पर जिस बंदे की थंब लगानी है वो भूल गया है आज लगाना, तो उसके नाम पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने उसका टाइम दे के उसको ऐड कर लेना। बिलफर्ज मैं यहाँ पर रिपोर्ट निकालने के लिए करंटली आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, जो प्रेजेंट हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर आएंगे करंट एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी, यहाँ पर इसको मैंने एडमिन स्टाफ पे आता हूँ। यहाँ पर जो लोग आज प्रेजेंट हैं उनकी यहाँ पर आपको अटेंडेंस नज़र आ रही होगी। आज डेट है 6 जून है, 4 जून है, तो यहाँ पर ये इसने सुबह आप नज़र आ रहा है कि ये इसने चेक इन किया है। ये जिनका नहीं आ रहा ये आज लोग छुट्टी पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करो ये बंदा है 48 इसकी आईडी है, इसने आज अटेंडेंस लगाना भूल गया, तो इसकी मैं अटेंडेंस किस तरह से अपने मैनुअली यहाँ से ऐड कर सकता हूँ? यहाँ पर आएंगे, फॉरगेट पे आएंगे, सीरियल नंबर क्या था इसका, अकाउंट नंबर 48, यहाँ से आपने 48 पे आना है, ये आ गया 48। आपने आज की डेट यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इसकी अटेंडेंस फर्स्ट करो मैंने 10 बजे की लगानी है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब मैं आऊँगा करंट एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी, ठीक है, सर्च पे आके करंट एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी, यहाँ पर आके आपने एडमिन स्टाफ पे आना है। यहाँ पर 48 नंबर कहाँ है, ये देख सकते हैं आप, 10 बजे की अटेंडेंस उसकी लग गई। अब वापस अगर इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट करने के लिए आपने आना है रिपोर्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ से आपने आना है एडमिन स्टाफ वाले फोल्डर में, यहाँ से आप 48 नंबर, ये 48 था, आज की डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये बंदा इसकी 10 बजे की अटेंडेंस लगी। अब इसको मैंने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ से आपके पास डिलीट वाला ऑप्शन है, ये डिलीट, अप्लाई और कैलकुलेट, ये डिलीट हो गई है यहाँ से। अब हम वापस आएंगे करंट एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी, यहाँ पे आएंगे हम, 48 नंबर आपने देखना है, ये देख सकते हैं अटेंडेंस उसकी डिलीट हो चुकी है। अच्छा, मज़ीद आपने मज़ीद आपके पास ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आ गया जी यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड, इसको आपने अगर आज का अटेंडेंस रिकॉर्ड आप देखना चाह रहे हैं ऑल एडम स्टाफ का, यहाँ से आप डेट दे सकते हैं, ठीक है, सर्च करेंगे, ये आज की जितने भी आज के आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। पर अगर आपने रिपोर्ट निकालनी है तो यहाँ पे करंट एम्प्लॉयज़ ऑन ड्यूटी, ये वाली रिपोर्ट्स तकरीबन सबसे बेहतर है अगर पर डे की हर रोज़ की निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑल नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन ड्यूटी कितने हैं, ठीक है, ये सारे ऑन ड्यूटी हैं, ये नॉट ऑन ड्यूटी हैं, ठीक है। अगर आपने ऑल की निकालनी है तो यहाँ प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट ऑन लिखा हुआ है, जो ड्यूटी पे नहीं है, और जो ड्यूटी पे उनके आगे टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है। ये एक पेज पे आपको रिपोर्ट इसकी मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसको आपने सेव किस तरह से करना है, यहाँ पर आपके पास फ़ोल्डर बना हुआ है सेव रिपोर्ट, यहाँ से आपने इसको एक्सेल में सेव कर लेना है। एक्सेल में सेव करें या किसी और में, लेकिन आपने एक्सेल में सेव कर लेना है, इसको नाम दे देना है, डेट दे देनी है और आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हैं जी मेंटेनेंस हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है,
पासवर्ड वगैरह अगर लगाना है, और यहाँ पर मज़ीद हमारे काम का ऑप्शन कौन सा है? अच्छा, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ टाइम की। अगर आपने डिवाइस आपकी डिवाइस का टाइम सही नहीं है तो आपने यहाँ पर आना है और सिंक टाइम करना है, तो आपको जो पीसी का टाइम होगा वो आपकी डिवाइस के टाइम के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी डिवाइस कनेक्टेड होनी चाहिए आपकी पीसी के साथ, तभी ये काम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। अगर कुछ भी इश्यू हो, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।